हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ हिंदी गद्य के विकास पर आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बहुविकल्पी उन पर चर्चा करूंगी। मैं पहले विस्तार से टॉपिक पढ़ाने का प्रयास करूंगी। इसके बाद टॉपिक से आए हुए जो बोर्ड के प्रश्न हैं उनको मैं क्रम से कराने का प्रयास करूंगी। अगर आप लोग वीडियो स्किप कर देंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तो आपको क्वेश्चन जो लास्ट में मैं कराऊंगी उनको आपको रटना पड़ेगा। अगर आप पूरी थ्योरी मैं जैसे पढ़ा रही हूँ शुरू से एंड तक देखेंगे तो आप वो क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। आइए देखते हैं टॉपिक को। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास, इससे आने वाले 5 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हमारे हिंदी में फंसते हैं। ये टॉपिक 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, इंटर सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम शुरू से देखने का प्रयास करेंगे। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास। हिंदी गद्य का जो स्वरूप और विकास है उसको 2 भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य और आधुनिक काल में हिंदी गद्य, 2 तरीके से इस पर मैं चर्चा करूंगी आपके साथ। उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य, तो उत्तरी भारत में जिसमें आप और हम रह रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, तो इसमें जो खड़ी बोली का गद्य था उसमें सर्वप्रथम जो रचना लिखी गई थी वो प्राचीनतम गद्य रचना का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये आपको पता होना चाहिए। खड़ी बोली गद्य में जो रचना है प्राचीन, वो सबसे पहले कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। गोरा बादल की कथा, ये जटमल जो राइटर उन्हें लिखी हुई है। भाषा युग वशिष्ठ 1741, ये राम प्रसाद निरंजनी, ये उन्होंने लिखी हुई। तो आपको ये रचना और जो रचनाकार है उनका नाम पता होना चाहिए। हिंदी गद्य की कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक रचनाएं। अष्टयाम नाभादास की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, ये इंपॉर्टेंट है। माधव विलास ये भी लल्लू लाल की रचना है। नासिकेतो पाख्यान सदल मिश्र की रचना है। भागवती श्रद्धा नाम फिल्लौरी की रचना है। अगला आलसियों का कूड़ा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा भोज का सपना, ये भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। संयुक्ता स्वयंवर, ये लाला श्रीनिवास दास की रचना है। निशाय हिंदू, ये राधा कृष्ण दास की रचना है। तो ये रचनाएं जो इंपॉर्टेंट है, अभी तक विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न, इसलिए मैंने इनको इंपॉर्टेंट नोट डाउन किया हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी सन 1800 में। किसने की थी? गिलक्राइस्ट ने। सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तंड मार्तंड है। संपादक इसके जुगल किशोर जी थे। बंगदूत समाचार पत्र राजा राममोहन राय का है। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। कृतियां राजा भोज की, मैंने यही नोट डाउन की है। राजा भोज का सपना और राजा राजा से आप पकड़ लेंगे। मानव धर्मसार, भूगोल हस्तमलक, इतिहास तिमिरनाशक, ये जो राजा शिव प्रसाद सितारे हैं उनकी इंपॉर्टेंट रचना है। अगले राजा राजा लक्ष्मण सिंह समाचार पत्र है प्रजा हितैषी। तो इस तरीके से हिंदी गद्य के विकास में हम जो इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं वो 2 राजाओं का देखते हैं। कौन कौन से 2 राजा? ये प्रश्न आया है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, ये राजा होते हुए भी रचनाएं लिखते थे। हिंदी गद्य के प्रथम 4 आचार्य हैं मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये 4 नाम आपको जरूर से याद रखने हैं। हिंदी गद्य के प्रथम जो 4 आचार्य सबसे पहले जिन्हें लिखना शुरू किया था ये 4 लोग थे। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, इस पर मैं पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुकी हूँ, आप लोग से दोबारा से करती हूँ। पूर्व भारतीय युग 13वीं शताब्दी से 1850 ईस्वी तक। इसके बाद भारतीय युग से जो पहले का टाइम था वो यहाँ से शुरू हुआ। भारतीय युग 1850 से, ये जहाँ से खत्म हुआ वहीं से लेंगे, 1900 ईस्वी तक। दूसरा युग था द्विवेदी युग जो यहाँ से खत्म हुआ 1900 से 1918 ईस्वी तक, ये कम पीरियड में चला हुआ था। अगला छायावादी युग, ये जहाँ से खत्म हुआ 1918 से 1938 ईस्वी तक। और छायावाद के बाद छायावादोत्तर युग, वादोत्तर कहते हैं छायावाद के बाद का जो उत्तर, उत्तर का मतलब होता है बाद, तो छायावाद के जो बाद का युग था जहाँ से खत्म हुआ 1938 से अब तक। अभी ये चल रहा है तो जो छायावादोत्तर युग के नाम से हम जानते हैं इसे। भारतेंदु युगीन गद्य, इसमें हिंदी नई चाल में ढली ये कथन था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कितने साल में इन्होंने ये कथन दिया था? 1873 ईस्वी। नगरी पिचाणी सभा काशी की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। नगरी पिचाणी सभा काशी के संस्थापक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास थे, राम नारायण मिश्र थे और शिव कुमार सिंह थे। ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं। तटीय समाज की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी है और भारतेंदु द्वारा ये काशी से प्रकाशित की गई थी।
मैं पत्र पत्रिकाओं पे पहले भी चर्चा कर चुकी, तो ये प्रश्न आपका रिपीटेड है और ये आप लोग याद रखेंगे जो मैं दिखा रही हूँ, इनसे आपके 100% प्रश्न फंसेंगे। आगे, हिंदी की प्रमुख विधाएं तथा उनकी प्रथम रचना एवं रचनाकार। आइए देखते हैं। विधाएं, रचना और रचनाकार। हिंदी का प्रथम नाटक नहोसे आपको याद रखना है। राइटर कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। इसके जो रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है और इसके जो राइटर हैं किशोरीलाल गोस्वामी हैं। अगला, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा है जिसके राइटर भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यात्रा वृत्तांत यात्रा का वर्णन जिसमें किया गया हो वो प्रथम यात्रा वृत्तांत था सरयू पार की यात्रा। हिंदी भाषी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्थाएं। कुछ संस्थाएं थी जो इम्पोर्टेंट उन्होंने रोल प्ले किया है। इस संस्था के माध्यम से हिंदी का जो विकास हुआ है वो हमारे सामने है। आइए देखते हैं संस्थाएं, स्थापना वर्ष और संस्थापक। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1829 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी और संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक कौन है? गोविंद रानाडे। आर्य समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी और जो संस्थापक है वो एनी बेसेंट थी, महिला है। अगला, भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध लेखक और उनके नाटक। तो हम नाटक देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक हैं वो हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, एक ये है। विशेष विश्वोद्धम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधे नगरी और सती प्रताप, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं इंपॉर्टेंट। अगले प्रताप नारायण मिश्र, इनका प्रमुख नाटक है गौ संकट, कली प्रभाव और भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र का भी है और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी है। जो ऑप्शन में आए उसमें आपको टिक करना है। अगले, बद्री नारायण चौधरी, इनका नाटक है भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन और पंडित बालकृष्ण भट्ट का नाटक है रेल का विकट खेल, बाल विवाह। राधाचरण गोस्वामी का नाटक है अमर सिंह राठौर, बूढ़े मोह मुहासे। किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है प्रेरणी प्रणय, मयंक मंजरी। राधा श्रीनिवास दास का नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी और संयुक्ता स्वयंवर। अगला, भारतेंदु युग की अन्य प्रमुख गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? आइए देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो रचनाएं लिखी हैं वो कश्मीर कुसुम है, बादशाह दर्पण है, ये आपके साहित्य परिचय में भी मैंने रचनाएं आप लोगों को दिखाई हुई हैं। राधा कृष्ण दास की रचना है निशाय हिंदू, ये उपन्यास है इनका। पंडित बालकृष्ण भट्ट का जो रचना है नूतन ब्रह्मचारी, ये भी उपन्यास है। 100 अजान एक सुजान, ये भी एक उपन्यास है। अगला, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं देखेंगे। पत्र पत्रिकाएं पहले भी बता चुकी, फिर से देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका का नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र से ही आप पकड़ लेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूरा नाम है। हरिश्चंद्र ने अपने नाम से ही मैगजीन निकाली थी और बाल बोधनी इन्होंने बच्चों के लिए निकाली थी। बालकृष्ण भट्ट की इंपॉर्टेंट पत्रिका है हिंदी प्रदीप। प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है ब्राह्मण। बद्री नारायण चौधरी प्रेमोहन की पत्रिका है आनंद कादम्बी। इस तरीके से आज मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा की और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको भी मैंने बताने का प्रयास किया। अब जो मैंने टॉपिक आज आप लोगों के साथ क्लियर किए हैं उनसे अभी तक कितने प्रश्न बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, आगे मैं उन पर चर्चा करूंगी। नोट्स पढ़ने के बाद अब हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। कौन कौन से अभी तक बोर्ड में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, नगरी पिचाणी सभा की स्थापना की है, तो मैं इसकी चर्चा कर चुकी हूँ। ये प्रश्न आपका 2016 में पूछा जा चुका है। नगरी पिचाणी जो सभा है इसकी स्थापना आगे नोट्स में आप लोगों ने देखा होगा श्याम सुंदर दास जी ने की हुई है, तो श्याम सुंदर दास पे निशान लगाएंगे, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न इसी टॉपिक से जो मैंने आज आप लोगों के साथ साझा किया, भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं, तो इसमें मैंने चर्चा की थी आपसे 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। सदा सुखलाल जी, ये आपके भारतेंदु जो युग था उससे पूर्व जो लेखक आए थे वो है श्याम सुंदर दास, चंद्र शर्मा गुलेरी, रायकृष्ण दास, ये तीनों ही गलत है। तो ये जो आपका सदा सुखलाल है ये सही आंसर है, 16 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है, तो आधुनिक गद्य का जो जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से ही भारतेंदु युग की शुरुआत होती है। ये भी 2016 में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था, इसी का दूसरा प्रश्न पूछा गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, जैसा कि मैंने नोट्स में आप लोगों को बताया हुआ है।
अगला प्रश्न, आनंद कादंबरी के संपादक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। 16, 14, 12, 11, 10 और 5 में प्रश्न पूछा गया। तो आनंद कादंबरी के जो रचयिता हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। तो ये सही आंसर आप लोगों को पता है क्योंकि नोट्स में मैंने इस पर चर्चा की है। अगला प्रश्न देखेंगे, छायावादोत्तर युग का काल है। तो मैंने काल विभाजन हिंदी साहित्य का आप लोगों के साथ साझा किया है। इसमें काल विभाजन छायावादोत्तर काल में जिस टाइम में अभी हम लोग और आप लोग हैं वर्तमान तक, तो ये जो आपका लास्ट ऑप्शन है 1938 से वर्तमान तक, ये आपका सही हुआ आंसर। अगला, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। तो इस पर मैं आप लोगों से चर्चा कर चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 14 और 7 में प्रश्न रिपीट हुआ था बोर्ड में। तो सदल मिश्र जी इस नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। तो ये सही आंसर है खा। अगला प्रश्न देखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। ये पीछे भी प्रश्न आ चुका है। तो ये 2008 में पूछा गया प्रश्न है। और फोर्ट विलियम कॉलेज जो मैंने आपसे चर्चा की थी वो कलकत्ता में है। सही आंसर है ये। अगला देखेंगे, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है। तो खड़ी बोली गद्य के जो प्रारंभिक लेखक थे उसमें जो राम प्रसाद निरंजनी है ये आपके प्रमुख लेखक है। अगला प्रश्न 2008 में पूछा गया था। अगला, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं। तो भारतेंदु युग से जो पूर्व के गद्य लेखक है उसमें सदा शुक्ला जी का नाम आता है, जो कि का ऑप्शन है ये सही है। मैंने आपके गद्य लेखकों का चर्चा जो की थी आप लोगों के साथ, उसमें सदा शुक्लाल को मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था। रामचंद्र शुक्ल, महादेव वर्मा, बालकृष्ण भट्ट ये आपके आधुनिक युग के हैं। आगे देखेंगे, प्रारंभिक गद्य लेखों में 2 राजाओं में से एक राजा है। तो मैंने राजा भी आपको 2 बताए थे। 2012 में प्रश्न पूछा गया था। मुंशी सदा शुक्लाल, सदल मिश्र, लल्लूलाल, शिवप्रसाद सितारे हिंद। तो शिवप्रसाद सितारे हिंद जो है वो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद है। तो ये राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ये राजाओं में से है। और राजा लक्ष्मण सिंह, मैंने 2 राजाओं पर चर्चा की थी। तो एक पूछा गया तो एक सही आंसर ये है। अगले, सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर के लेखक सदा शुक्लाल जी हैं। तो ये सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया है। 2012 में प्रश्न पूछा गया था। तो 1880 में इनको भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था। अगला प्रश्न, शिवप्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं। तो शिवप्रसाद सितारे हिंद जो है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद वो भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है। तो खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक युग का जो विकास, सबसे पहले हमने जो विकास देखा वो भारतेंदु युग था। तो इसका जो आंसर है वो गा आंसर सही हुआ, भारतेंदु युग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित असत्य कथन है। निम्नलिखित में से जो कथन दिए गए हैं वो असत्य कथन है। तो असत्य कथन में हम देखेंगे, गद्य व्याकरण संबंध वाक्पद रचना है। दूसरा, गद्य प्रधानतया विचार, तर्क, चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान होता है। तीसरा, गद्य में लय, यति, गति आदि का महत्व होता है। और अगला देखेंगे, आज का युग गद्य प्रधान है। तो आज का युग गद्य प्रधान है और गद्य प्रधानता विचार, तर्क, चिंतन, विश्लेषण प्रधान होता है। गद्य व्याकरण संबंध वाक्पद रचना ये तीनों ही सही है। बट गद्य में लय नहीं होती है, यति नहीं होती, गति नहीं होती, ये आदि का महत्व नहीं होता। ये सब जो ये विशेषताएं हैं ये पद में देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सही आंसर हुआ। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है। 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो जटमल कवि की जो रचना है वो गोरा बदल की कथा है। ये इस पर मैंने चर्चा की थी आपके साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरा बदल की कथा के लेखक है। 2016 में प्रश्न पूछा गया था। तो गोरा बदल की कथा के लेखक जो है वो जटमल जी हैं। अगला, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर के रचनाकार लल्लूलाल जी हैं। इस पर भी चर्चा की जा चुकी है। 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी। इंपॉर्टेंट 2010 और 8 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसके जो सही राइटर हैं गद्य काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी थी। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार है। तो भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार जो है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। 2008 में प्रश्न पूछा गया था। तो भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। ये सही आंसर है। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो हिंदी गद्य साहित्य के जनक जब से हिंदी की शुरुआत हुई
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं, इस पर चर्चा की जा चुकी है। अगला, भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? 2006 में प्रश्न पूछा गया था। तो भारतेंदु युगीन गद्य की जो शुरुआत होती है वो 1850 से 1900 ईस्वी तक होती है। ये मैं विभाजन आप लोगों के साथ साझा कर चुकी हूँ, काल विभाजन। इतने प्रश्न आपके जितने मैंने टॉपिक पढ़ा है वो अभी तक पूछे गए थे। ये काफ़ी सारे प्रश्न हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इस तरीके से जो मैंने टॉपिक आज आप लोगों को पढ़ाया उस पर 24 प्रश्न आप लोगों के मिले जो अभी तक की विगत परीक्षाओं में बोर्ड में पूछे गए थे। ये कक्षा 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि गद्य साहित्य का इतिहास 5 नंबर का सभी परीक्षार्थियों में ये लगा हुआ है। तो इसको सभी बच्चों को पढ़ना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा।